कमरा नंबर 22, रहस्यमयी अलमारी और लेडी आतंकी शाहीन के अनगिनत राज। दिल्ली ब्लास्ट में लेडी आतंकी शाहीन पर आए दिन चौंका देने वाले खुलासे हो रहे हैं। दिल्ली में हुए ब्लास्ट मामले की जांच एनआईए कर रही है, जिसको आतंकी डॉक्टर शाहीन की एक अलमारी मिली है, जिसमें ब्लास्ट से जुड़े तमाम सबूत हो सकते हैं। रिपोर्ट की माने तो अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर शाहीन का 22 नंबर फ्लैट है, जिसमें शाहीन रहा करती थी, और इसी फ्लैट में एक रहस्यमयी अलमारी मिली। और जांच एजेंसी ने जब शाहीन के फ्लैट में रखी इस अलमारी का लॉक खुलवाया तो अलमारी के अंदर सीक्रेट लॉकर खोला गया, जिसमें कई पैकेट रखे हुए थे। टीम ने जब इन पैकेट को खोलकर देखा तो सभी दंग रह गए। इन पैकेट में 500 रुपए के नोट रखे थे। टीम के सदस्यों ने बिना मशीन के जब इन नोटों की गिनती शुरू की तो इनकी कीमत 18.50 लाख रुपए बैठी। इसके बाद टीम ने अलमारी के दूसरे लॉकर की तलाश की, जिसमें 2 सोने की बिस्किट के साथ करीब 300 ग्राम सोने के गहने बरामद किए गए। सूत्रों ने यह भी बताया कि अलमारी से सऊदी अरब के और अन्य देशों की करेंसी भी मिली। जांच एजेंसी ने इसके बाद अल फलाह यूनिवर्सिटी के एडमिन ब्लॉक में जाकर शाहीन के नाम पर रजिस्टर एक लॉकर को खोलकर चेक किया, जिसमें जांच टीम को कुछ दस्तावेज मिले, जिनको जांच एजेंसी अपने साथ लेकर गई। ये दस्तावेज क्या है, इनमें क्या मिला है, इनका अभी खुलासा नहीं हो पाया है। सूत्रों ने यह भी बताया कि शाहीन एजेंसी की जांच में सहयोग नहीं कर रही है। गुरुवार को जब उसको फरीदाबाद लाया गया तो वो टीम को लगातार बरगलाती रही। दिल्ली ब्लास्ट के बाद फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े आतंकी डॉक्टरों की साजिश को बेनकाब किया गया। देश को बड़े धमाकों से दहलाने का नेटवर्क कैसे तैयार हुआ, आतंकी डॉक्टरों का आका कौन था, इसकी परतें अभी भी खुलना बाकी है, लेकिन धीरे धीरे एनआईए की टीम वहां पहुंच रही है। आतंकियों के इसी नापाक गठजोड़ में शामिल डॉक्टर मुजम्मिल शकील का जो कबूलनामा सामने आया वो बताता है कि इस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के जहन में क्या क्या जहर घुला था। मुजम्मिल ने जैश-ए-मोहम्मद की महिला कमांडर डॉक्टर शाहीन से उसकी नजदीकों को लेकर भी चौंकाने वाले खुलासे किए। जांच में पता चला कि इसी साल 25 सितंबर को शाहीन ने ये रकम कैश में ही ब्रेजा कार खरीदने के लिए इस्तेमाल की थी। एनआईए फिलहाल ये पता लगाने में जुटी है कि इतना बड़ा कैश शाहीन के पास कहां से आया। इसके अलावा एनआईए ने शाहीन के अल फलाह के एडमिन ब्लॉक से बने लॉकर की भी तलाशी ली। एजेंसी की जांच जारी है और सभी सबूतों को इकट्ठा कर मामले की गहन पड़ताल की जा रही। आतंकी डॉक्टर शाहीन ने जांच एजेंसियों को बताया कि वो आतंकी मॉड्यूल में डॉक्टर मुजम्मिल के कहने पर ही शामिल हुई और वही करती थी जो मुजम्मिल उसे निर्देश देता था। इसके अलावा एजेंसियों को डॉक्टर अब्बू शाह नाम के हैंडलर का टेलीग्राम अकाउंट भी मिला। इसी अकाउंट के जरिए डॉक्टर मुजफ्फर, डॉक्टर उमर और डॉक्टर आदिल साल 2022 में तुर्की गए थे। डॉक्टर शाहीन का परिवार लखनऊ के डालीगंज स्थित घर नंबर 121 में रहता था। पिता ने बताया कि शाहीन के 3 भाई बहन हैं। सबसे बड़े बेटे शोएब यहीं पिता के साथ रहता है। दूसरे नंबर पर शाहीन है, जिनकी हाल ही में गिरफ्तारी हुई, और तीसरे नंबर पर परवेज है, जो इस पूरे मॉड्यूल का हिस्सा है। फिलहाल दिल्ली ब्लास्ट की साजिश का खुलासा करने के लिए एनआईए की टीम पूरी कड़ी मशक्कत कर रही है और कड़ी से कड़ी जोड़कर इस पूरे मॉड्यूल और राज का पर्दाफाश करने में लगी। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।